आज का प्रातः क्लास है 9/12/1968 सोमवार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले ही पहले अलर्ट कर दिया कि अपन को आत्मा समझो, रूहानी बच्चे। आत्मा समझेंगे तो रूहानी बाप याद आएगा और उनकी समझानी भी याद आएगी। एक तो तुम बच्चों को बाप से ज्ञान का इनहेरिटेंस मिल रहा है, क्योंकि बाप है निराकार तो इनहेरिटेंस भी निराकार। ये बात बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। तो बाप से भी गुण उठाना और फिर इन चित्रों से भी गुण उठाना है। समझा? क्योंकि बाप को कहा ही जाता है शांति का सागर। तो जब बाप ही शांति का सागर है तो बच्चों को भी शांति धारण करनी चाहिए। और ये शांति के लिए ही बाप समझाते हैं कि क्या करो, आहिस्ते आहिस्ते बोलो, शांति से बोलो। तो ये शांति का गुण भी उठाया जाता है और बाप से ज्ञान का गुण तो उठा ही रहे हो। क्योंकि सबको बुद्धि में ये बात है कि नॉलेज ही पढ़ाई है और तुम्हारे लिए ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है। जैसे दुनिया में और पढ़ाइयां होती हैं, वो तो हद की पढ़ाइयां, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ इतना समझना है कि पढ़ाने वाला विचित्र बाप है और विचित्र ज्ञान पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है यहाँ की खूबी। जिस ज्ञान की खूबी को दुनिया में कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो जो गीता का भगवान कृष्ण दिया है वो तो चित्र वाला है, वो कोई विचित्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है अभी कृष्ण जैसे गुण धारण करने के हैं और वहां से ये ज्ञान भी। तो ये ज्ञान तो बाप ने समझाया है। समझाया है कि देखो मैं ज्ञान का सागर हूं और शांति का भी सागर हूं। तो शांति कैसे सीखनी चाहिए? क्योंकि शांति तो तुमको यहां ही इसी दुनिया में स्थापन करनी है। जो यहां सारी दुनिया में अशांति ही अशांति है
और ये इस पुरानी दुनिया की अशांति अब खत्म हो जाने वाली है। तो उसके लिए अपनी एक्टिविटी को भी देखना चाहिए कि कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी से हम कहाँ तक शांति में रहते हैं। बहुत ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में भी या विदेशों में भी ऐसे पुरुष होते हैं जो शांति तो बहुत पसंद करते हैं और कुछ जास्ती बोलते नहीं हैं। जैसे वो पादरी लोग होते हैं, कितनी शांति से चले जाते हैं। अब वो तो समझ करके नहीं, जानते हैं कि शांत रहना बहुत अच्छा है और ये शांति का गुण तो बहुत भारी गुण है। कि शांति स्थापन करने के लिए अभी वो जानते नहीं हैं बच्चे कि शांति की स्थापना किसको कहा जाता है और वो शांति कैसे स्थापन हो। उस सच्ची शांति का अर्थ क्या है, ये बेचारे भारतवासी भी नहीं जानते हैं। और ये बेहद का बाप तो खास भारतवासियों के लिए ही कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप तो आते ही हैं भारत में। तो जानते हैं कि भारत के बच्चे बहुत ही बाहर में जाते हैं धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। अभी वो धन दौलत उनके सामने तो नहीं है ना, ना वो कुछ सुन सकते हैं। तुम तो सुन सकते हो ना अच्छी तरह से कि बरोबर अशांति कुछ भी अंदर में नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ऐसे ही है और ऐसे भी नहीं है कि कोई अशांति करे तो फिर खुद अशांत हो जाना चाहिए। ये भी तो एक अवगुण है ना। क्योंकि तुम बच्चों ने सुना है कि भाई एक दत्तात्रेय की भी कथा सुनाते हैं, तो वो भी हरेक से गुण ग्रहण करते थे, हरेक चीज से वो गुण ग्रहण करते थे। तो गुण ही गुण ग्रहण करना, कोई के अवगुण की तरफ देखना भी नहीं। तो बच्चों को भी औरों के भी गुण ही देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। ऐसे मजबूत हो जाना चाहिए। भले सुनते भी है, कुछ करते भी हैं, कुछ भी आवाज होते हैं तो भी शांत।
क्योंकि ये बाप और दादा दोनों के पास रहे पड़े। तो ये भी तो देखो, ये दादा भी तो शांत ही रहते हैं। कभी कोई आवाज करते हैं क्या? कोई बिगड़ते हैं, कोई रणियां मारते हैं? तुम बच्चों को कभी देखने में आया है? नहीं। तो ये ब्रह्मा भी तो सीखा है ना बाप से। कब सीखा है? कब सीखा? आदि में। तो शांति में जितना रहेंगे इतना बहुत अच्छा, क्योंकि शांति में रहने से ही बाप को याद कर सकते हैं। अशांति में रहने वाले तो बाप को याद ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। तो तुम बच्चों में तो गुण आते ही रहते हैं, और ये गुण तो ग्रहण करना ही है। ये जो दत्तात्रेय की बात है वो भी यहां से ही लगती है। ऐसा कोई दत्तात्रेय दूसरा नहीं होता है। नाम ही है त्रेय दत्ता। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन है? ये पार्ट किसका है? अरे कुत्ते को कौन पालता था? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कुत्ते को पालता था? इस्लामी को? तो देखो, वो अवगुण नहीं देखना है, कुत्ते को पालना। इस समय संगम युग में तो सब गुण ही गुण उठाना पड़ते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को तो बहुत गुणवान बनना है। दत्तात्रेय की आत्मा तो ज्यादा से जास्ती 16 कला संपूर्ण गुणवान, और तुमको तो कलातीत बनना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। और ये बात तो समझते ही हो, गुणवान तो देवताओं जैसे और कोई होते ही नहीं है। क्योंकि सभी गाते रहते हैं, बस एक ही विकार है जो सब विकारों का मूल है। अशांति का भी मूल है, तो हर एक बात का मूल है। अभी उस विकार के ऊपर तुम बच्चों को जीत पानी है, विजय पहननी है, और विजय पहन रही है। अरे विजय पाते रहते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को हाथ में विजय भी पहनती है,
बुद्ध रूपी हाथ की बात है, स्थूल हाथ की बात नहीं है। क्योंकि फिर भी जो सूक्ष्म में यहां वहां जाती है, मन बुद्धि इधर उधर जाती है ना, उस मन बुद्धि को भी अपने वश में, आत्मा के वश में करना है। इन पर जीत पाने के लिए तुम बहुत पुरुषार्थ करते रहते हो। तो अभी ये गुण तो सबसे जास्ती ग्रहण करना है ना, और अवगुणों को छोड़ देना है। अवगुणों को तो देखना ही नहीं है। न अंदरूनी आंख से, न बाहर की आंख से। और जिसमें देखो कि ये बहुत अवगुण है, इसमें ये कुछ भी इनसे बात करो तो ये कुछ न कुछ बोल ही देती है। तो फिर ऐसों से तो बोलना भी नहीं है, चुप रहना है, सबसे अच्छी चुप। क्योंकि फिर जिसमें गुण है उनके ही पास जाना चाहिए। अवगुण वालों के पास क्यों जाना चाहिए, जो संग का रंग लग जाए। और संग का रंग तो लगता है ना। तो कोई भी चीज चाहिए है, कुछ भी वगैरह वगैरह चाहिए, तो उन गुण वालों के पास जाना चाहिए है। अवगुण वाले के पास क्यों जाना चाहिए। परंतु ऐसा मीठा रहना है, शांत, और थोड़ा ही बोलने से सब कुछ कार्य तुम बच्चे कर सकते हो। बहुत कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। तो वेद का बाप कहते हैं गुणवान भी बनो और सबसे गुण ही गुण ग्रहण करते रहो, और एकदम मीठे, एकदम शांत। देखो बच्चे, यहाँ शांति के लिए बहुत आते रहते हैं, और आकर के यहाँ बैठ करके देखते हैं कि भाई यहाँ तो प्रैक्टिकल में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हैं जो कोई से जास्ती बात भी नहीं करते हैं, अपनी शांति में रहते हैं। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ऐसे तो भगत लोग भी अच्छे होते हैं, कोई कम नहीं होते हैं भगत लोग। और वो भगत भी समझो सयाने होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कई कई तो भगत इन ज्ञानियों से भी सयाने हैं। तो जब तक उस मंजिल को पहुंचे तब तक तो भगत ही होते हैं ना। उनको ही सयाना कहेंगे। वो भगत बड़े निर्माण चित्त होते हैं, बहुत निर्माण चित्त। कभी कभी देखो ये बच्चा है ना,
बाप का बच्चा है, ये लौकिक बाप का बच्चा है। इसका बाप टीचर था। किसकी बात की? ब्रह्मा बाबा की बात की। अभी अनुभव है बाबा का, तो वो क्रोध तो उसमें होते ही नहीं है एकदम। और साधु जैसे टीचर होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी बहुत महिमा भी की जाती है। तो देखो, अच्छे गुण होते हैं जब शांति गुण, तो वो भगवान से मिलने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करते रहते हैं। और जाकर के काशी में वास करते हैं, वहां भी जाके वास करते हैं। कोई हरिद्वार में भी जाके रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई क्रोध के लिए नहीं जाके रहते हैं, या कोई भी नहीं, बिल्कुल ही शांत। तो बच्चों को भी बहुत शांत रहना चाहिए और बहुत मीठा रहना चाहिए। अगर यहां अशांति में रहें तो फिर शांति तो स्थापन करने के निमित्त बने ही नहीं पाते हैं, है ना। कोई अशांत वालों से तो वास्तव में बात भी नहीं करना चाहिए। जिसमें कोई भी खामी हो ना, उन खामी वालों से तो दूर ही रहना अच्छा है। तो बहुत फर्क होता है ना बच्चे। वो जैसे बाबा कहते हैं बगुले, और वो जैसे कि हंस। बस जो हंस होते हैं वो सारा दिन ज्ञान के मोती चुंगते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि नहीं चुंगते हैं। और बाबा जब भी सुनाते हैं तो चुंगते हो ना। ना, तुम उठते बैठते चलते विचार करते अपन को सिमरन करते रहे, तो उनको ही कहा जाता है कि भाई ये तो ज्ञान के मोती चुंगते रहते हैं। और सारा दिन यही उनको ख्याल रहता है कि हम किसको कैसे समझावें। उनकी दिल ही ऐसी है कि हम किसको समझावें, किसको भी हम बाप का परिचय देवे। तो बाबा ने रात को भी समझाया था बच्चों को कि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं अपने पास, तो देखो फार्म भराया जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है किस एम ऑब्जेक्ट से यहाँ आए हैं, और किस लिए ये फार्म भराए जाते हैं। बाबा ने बोला
सभी सेंटर्स में जब वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भरो। अभी कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भराने की कोई दरकार नहीं है। दरकार ही नहीं रहती है। फार्म भराया जाता है कि इनमें क्या क्या है, क्या क्या ये समझते हैं और क्या क्या समझाना है उनको। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया में तो मनुष्य क्या से क्या समझाए लेते हैं। बहुत बहुत कुछ समझाए देते हैं। तो उनका वो न समझते हैं तो मालूम पड़ता है। उनसे वो लिखाए करके जब भी कोई कोर्स लेते हैं, नहीं लेते हैं तो कोई दरकार ही नहीं है। इसको भी फार्म भराने की दरकार ही नहीं है। ओम शांति।